अगर आप शुभमन गिल के फैन हैं तो ये वीडियो आपको खुश कर सकती है, और अगर आप रोहित शर्मा के फैन हैं तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर की तरह लिया जा रहा है। अगले मैच में आपको कुछ चेंजेस दिख सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा चेंज होगा रोहित शर्मा को बाहर बिठाने का। अब आप सोच रहे होगे यार कप्तान क्यों बाहर जाएगा, आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो छोटी छोटी खबर है वो बता देता हूं, जिसमें सबसे पहली बात कि रोहित शर्मा के बाहर जाने पर एक नया कप्तान चुना जाएगा और एक जगह जो खाली होगी वहां पर ऋषभ पंत की वापसी हो सकती है। संडे को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच खेला जाएगा और उसमें रोहित शर्मा, जो कि पिछले मैच में जब वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे 26 ओवर में हैमस्ट्रिंग पुल हुआ था और उनको बाहर जाना पड़ा था, थोड़ी देर बाद वो वापस जरूर आ गए थे, लेकिन जब तक वो नहीं थे वहां पर बागडोर संभाल रहे थे शुभमन गिल। और क्योंकि उस हैमस्ट्रिंग पुल को इंडिया थोड़ा भी रिस्क जोन में नहीं लेकर जाना चाहता और इंडिया क्योंकि सेमीज में पहुंच चुका है, तो फिलहाल के लिए खबर यह है कि रोहित शर्मा को बाहर बिठाने की बात हो रही। हालांकि यह भी कहा गया बीसीसीआई की सोर्स की तरफ से कि अभी हम कोई फाइनल कॉल नहीं ले रहे, जाहिर सी बात है हम फाइनल कॉल अभी एक और दिन हमारे पास बच रहा है, उस हिसाब से हम लेंगे। लेकिन फिलहाल की जो खबर है वो यही है कि रोहित को मोस्ट प्रोबेबली आप रेस्ट करते हुए देखोगे और शुभमन गिल का ओडीआई कप्तानी का डेब्यू हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप शुभमन के फैन हैं तो आप थोड़ा खुश जरूर होंगे, क्योंकि हमने शुभमन को टी20आईज में जिम्बाब्वे के खिलाफ, याद कीजिए, हमने वहां कप्तानी करते हुए जरूर देखा है। ओडीआईज में हमने कप्तानी करते हुए जहां तक मुझे याद है नहीं देखा है। और इंडिया ढूंढ रहा है कि भैया रोहित शर्मा के बाद नेक्स्ट कैप्टन कौन होगा, ओडीआईज टेस्ट दोनों का। हालांकि टेस्ट को लेकर के बहुत सारे सवाल जवाब जरूर है, लेकिन ओडीआईज में अक्सर कहता हूं कि ओडीआईज में शुभमन गिल जिस तरह के बल्लेबाज है आप उन पर सवाल नहीं उठा सकते। सो यस, अगर रोहित शर्मा नहीं होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप शुभमन गिल को इंडिया को लीड करते हुए देखोगे। अब दो सवाल आता है कि भैया अगर रोहित नहीं होंगे तो पहली बात उनको रिप्लेस कौन करेगा, दूसरी बात ओपनर कौन होगा, क्योंकि शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा ओपन करते हैं, आप नीचे के ऑर्डर को छेड़ना नहीं चाहोगे। आपके पास फिर दो ही ऑप्शन है, एक तो आप ऋषभ पंत की एंट्री की बात कर रहे हो कि भैया रोहित शर्मा जाएंगे बाहर तो ऋषभ पंत को एंट्री दोगे, लेकिन क्या ऋषभ पंत को जो एंट्री दोगे वो ऋषभ पंत एज एन ओपनर खेलेंगे, या फिर टीम का एक बेचारा बंदा, बेचारा मैं अक्सर इस बंदे को कहता हूं केएल राहुल, उसको आप उठा करके ओपन करने को भेज दो। क्योंकि केएल राहुल को अक्सर कहा जाता है ना कि भैया ये बंदा जो ये कहीं भी बैटिंग कर सकता है, और मैंने अक्सर ये बात कही है कि अगर आपकी पोजीशन फिक्स नहीं है तो मानो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट में थोड़ी सी कमी महसूस होती है कि यार मतलब आप देखो पिछले मैच में हार्दिक तुम ऊपर चल जाओ, राहुल बैठ जाओ, रुक जाओ, या फिर राहुल तुम ऐसा करो ओपन कर लो, राहुल ऐसा करो आज 4 नंबर पर खेल लो, आज XYZ प्लेयर थोड़ा सा परेशान है, इंजर्ड है, किसी वजह से मिस कर रहा है, राहुल तुम वहां चले जाओ। सो राहुल 1 2 3 4 5 6 7 कहीं भी राहुल चला जाए वो जाकर खेल लेगा। और राहुल खुद भी यही कहते हैं कि मुझे सिर्फ टीम में जगह चाहिए, आप मुझे कहीं पर रखो, मुझे सिर्फ टीम में जगह चाहिए। और दैट इज द मेन रीजन कि केएल राहुल के नंबर्स जो जब स्टार्ट्स में देखोगे वो शायद उतने बेहतर नहीं है जितने हो सकते थे अगर उनको एक पोजीशन फिक्स मिलती। तो अब देखना यह है कि रोहित शर्मा अगर नहीं होंगे तो रोहित शर्मा की जगह पर एंट्री तो ऋषभ पंत को मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी, लेकिन क्या ओपन करने को ऋषभ पंत को ही मिलेगा कि भैया ऐसा है आप एक मैच के लिए आ रहे हैं, हम नीचे का ऑर्डर खराब नहीं करना चाहते, आप जाओ ओपन कर लो। और बहुत लोग चाहते भी हैं कि ऋषभ को एक बार ओपन करते हुए देखना चाहते हैं, क्या पता वहीं पर कुछ नया हो जाए और कुछ हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने को मिल जाए। सो ऋषभ पंत बतौर ओपनर, आपको क्या लगता है, क्या शुभमन और ऋषभ एक बेहतर पेयर होंगे, या फिर हर बार की तरह केएल राहुल की तरफ देखा जाएगा और कहा जाएगा कि राहुल जरा यार ऊपर देख लेना, क्योंकि ऋषभ आए हैं, अब ऋषभ तो वापस अपनी जगह पर आएंगे तो आप जाकर के जरा ओपनिंग कर लो। तो खैर ये फिलहाल की खबर है कि आपको इन 3 प्लेयर में कुछ 19-20 होता हुआ दिख सकता है, कोई ऊपर कोई नीचे। लेकिन उसके बाद जो लगे हुए खबर है वो ये है कि भैया रोहित तो चलो रोहित का तो हो गया, लेकिन कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, जैसे अर्शदीप की एंट्री हो सकती है। अब अर्शदीप की एंट्री होगी तो जाहिर सी बात है आप मोहम्मद शमी को बैठता हुआ देखोगे। अब मोहम्मद शमी को लेकर के 2-3 बातें हैं, पिछले मैच में उतना फ्लो में नहीं दिख रहे थे और थोड़ा सा उनका भी इंजरी वाला इशू था। हालांकि अब सब कुछ फिट एंड फाइन है, वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे, वो ठीक ठाक बॉलिंग भी कर रहे थे, तो उनको लेकर के खबर फिलहाल बस यही है कि उनको रेस्ट दिया जा सकता है। तो अगर शमी को रेस्ट दिया जाएगा तो अर्शदीप को जगह मिलेगी। और अगर कोई और खिलाड़ी है जिसको लोग चाहते हैं, जिसका फैन डिमांड कर रहे हैं, वो है वरुण चक्रवर्ती। लोग कह रहे हैं कि यार आपने लास्ट मोमेंट में वरुण को एंट्री दी है,
आपने यशस्वी को ट्रैवलिंग रिजर्व की तरह किया था, आपने वरुण को एंट्री दी थी, तो क्यों ना एक ऐसा मैच जो कि डेड रबर मैच है, इस मैच का कोई रिजल्ट जो है वो आगे मैचेस में असर नहीं पड़ने वाला, तो काफी फैंसी डिमांड कर रहे हैं कि आप वरुण को भी एक मौका दे दो, वरुण को भी आप यहां पर खेलने के लिए दे दो, क्या पता आप वरुण भी कुछ खास कर दें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है काफी, तो स्पिनर्स अगर हेल्प मिल रही हो सकता है वरुण कुछ कमाल कर दें और आगे आपको जरूरत पड़े तो आप वरुण को काफी कॉन्फिडेंटली आगे भेज सकते हो। सो कुछ लोगों का ये कहना है कि भैया जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको खराब करने की जरूरत नहीं है, वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वरुण चक्रवर्ती अगर मौका दिया जाएगा तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। सो दो तीन चेंजेस जिसमें से मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है। पहला ये, क्या ऋषभ पंत बतौर ओपनर बेहतर ऑप्शन होगा या फिर केएल राहुल को ऊपर भेजो, ऋषभ पंत को नीचे भेजो, हर बार की तरह केएल को ही खाली जगह पर फिक्स करना ज्यादा सही होगा। सो एज एन ओपनर आपके हिसाब से शुभमन गिल के साथ केएल राहुल या फिर यशस्वी जायसवाल। दूसरा सवाल, मोहम्मद शमी को क्या बिठाना चाहिए, क्या अर्शदीप को मौका देना चाहिए, बिकॉज लेफ्ट आर्म पेसर आज हमने, अगर आपने देखा जिस तरह से ऑस्ट्रेलियंस को शुरुआत में बॉल की मूवमेंट की हेल्प मिली, हालांकि वेन्यू अलग है, अलग जगह मैच हो रहा है, बट स्टिल एक पेसर अगर उसको क्योंकि हमने इससे पहले नहीं देखा कि इतनी ज्यादा हेल्प मिलती है, हालांकि अफगानिस्तान ने काफी अच्छे से संभाल लिया और विकेट ज्यादा नहीं गिरी, एक ही विकेट गिरी थी पावर प्ले में, बट स्टिल अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या अर्शदीप स्टार्टिंग ओवर में ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, तो क्या अर्शदीप को एंट्री मिलना सही है शमी की जगह पर, और फिर क्या वरुण चक्रवर्ती को अगले मैच में टीम में होना सही है। यानी खैर कुछ चेंजेस जो थोड़े ऑब्वियस हैं वो यही कि शुभमन गिल बतौर कप्तान आपको दिखेंगे, रोहित शर्मा बैठे हुए दिखेंगे और ऋषभ पंत जो है वो टीम में एंट्री करते हुए दिखेंगे। हालांकि इसकी और डिटेल्स और कंफर्मेशन जो है वो कल बीसीसीआई की तरफ से आ जाएगी, बट अभी के लिए ये कुछ सोर्सेज जो स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं उनकी तरफ से फिलहाल इंफॉर्मेशन है। खैर आप इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से देखते हो और आपको क्या लगता है, व्हाट आर दी रिक्वायर्ड चेंजेस जो इंडिया को करने की जरूरत है। और क्योंकि डेड रबर मैच है तो सबका एक टेस्ट भी हो जाएगा और जरूरत जो प्लेयर की है वो उनको रेस्ट भी मिल जाएगा, और फिर नेक्स्ट मैच में जो कि सेमीज होगा वहां पर सब बिल्कुल फ्रेश आएंगे। हाउ डू यू सी दिस चेंजेस, डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।